वायरस के नए अवतार की एंट्री की आहट सुनाई दे रही है। कोरोना वायरस 2.0 के आने का रास्ता शायद वही हो सकता है जिसके जरिए जनवरी में कोरोना के पुराने वायरस की एंट्री हुई थी। लंदन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद हिंदुस्तान ने ब्रिटेन से आने वाली तमाम उड़ानों पर रोक लगा दी है। लेकिन सोमवार की रात जो फ्लाइट ब्रिटेन से देश के अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लैंड की, उसके बाद आई खबर ने पूरे हिंदुस्तान को चिंता में डाल दिया है। ये खबर पूरे देश के लिए सावधान करने वाली भी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हमें वापस उसी दौर में ले जा सकती है जैसा माहौल इस साल मार्च के आखिरी और अप्रैल महीने में देश ने देखा, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। देश में नए कोरोना की नो एंट्री के लिए तमाम एजेंसियां वॉर मोड पर काम कर रही हैं। सोमवार को ब्रिटेन से आए कई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेके उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में, तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से। दिल्ली में 5, कोलकाता में 2 और चेन्नई में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। संक्रमित यात्रियों के सैंपल रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये यात्री नए कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं। यूके में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद खासतौर पे तैयारियां दिल्ली एयरपोर्ट की है और तमाम एयरपोर्ट्स की है। उसमें एयरपोर्ट्स पे यूके जाने वाली फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द किया गया, बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन ये समय 22 तारीख यानी आज से रात 12 बजे तक जो है लास्ट फ्लाइट वो आ सकेंगी, लेकिन 22 तारीख की बात रात के 11:59 के बाद की जो फ्लाइट होंगी वो नहीं उड़ सकेंगी, ना वहां से आ सकेंगी और 31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक रोक लगाई गई। लेकिन एक फ्लाइट आती है जो कल फ्लाइट लैंड हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसमें करीब 266 पैसेंजर्स में से 5 पैसेंजर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो लंदन से कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोग, क्या उनका टेस्ट नहीं हुआ था? क्या टेस्ट को लेकर के अनियमितताएं बरती जा रही हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले कितने ऐसे पैसेंजर्स भारत में आ चुके हैं जो जिनको कोरोना हो सकता है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट सूत्र बता रहे हैं कि निकाली जाएगी, बाकायदा उनको ट्रैक किया जाएगा और 10 से 15 दिन पहले जितनी भी यूके से फ्लाइट आई हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। आपके जहन में जरूर सवाल होगा कि आखिर नए कोरोना वायरस को लेकर एजेंसियां किसी तरह की कोई कोर-कसर क्यों नहीं छोड़ रही हैं? तो इसके लिए आपको नए और पुराने कोरोना वायरस में अंतर को समझना होगा। देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन अब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है जिसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ये चिंता क्यों बढ़ी है? आइए आपको पुराना वायरस और नए वायरस के बीच का अंतर बता देते हैं। देखिए, अब आपको नए वायरस और पुराने वायरस के बारे में बताते हैं। पहले आपको नाम बताएंगे। देखिए, पुराने वायरस का नाम है SARS-CoV-2, जबकि नए वायरस का नाम है VUI 2020-2012/01। ये क्यों है? क्योंकि ये 2020 में आया और 12वें महीने यानी कि दिसंबर के वक्त में ये आया है। और देखिए, ये वायरस जो है खतरनाक हम इसे क्यों कह रहे हैं? जो पुराना वायरस था उसके 3 टीथ है, यानी कि 3 दांत है। अगर आप उसके पिक्चर देखेंगे तो 3 टीथ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और नए वायरस जो है, नया वायरस में क्या है? इसमें 5 टीथ है, यानी कि 5 दांत है। पहले के मुकाबले ये ज्यादा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले के मुकाबले ज्यादा टीथ का मतलब ये हो जाता है कि कोशिकाओं पर पकड़ SARS-CoV-2 की ज्यादा थी। लेकिन अब ये जो नया वायरस है उससे क्या होगा? कोशिकाओं पर पकड़ होगी, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा होगी, ज्यादा मजबूत पकड़ होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है
कि ये खतरनाक वायरस है। अब कोशिकाओं पर पकड़ के मजबूत का मतलब क्या है? की हेड के खिलाफ एंटीबॉडीज अभी बन रही है, जो लगातार वैक्सीन भी आई है, एंटीबॉडीज बन रही है कुछ कुछ दवाई लेने के बाद। लेकिन नए वायरस में क्या हो रहा है? नए वायरस में की हेड बदला है। जो आप देख रहे होंगे, जो आपने पिक्चर कोरोना वायरस की देखी होगी, जो उसमें की हेड है वो बदल गया है। और देखिए, पुराने वायरस में क्या था? पुराने वायरस में था कि वैक्सीन जो है वो असरदार है। नए वायरस में क्या है? अभी वैक्सीन असरदार है या नहीं, ये अभी शोध का विषय है। इस पर अभी शक है कि ये वैक्सीन असरदार है या नहीं। देखिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। नए वायरस में क्या है? नया वायरस भी जो है बुजुर्गों के साथ बच्चों पर भी ये असर डाल रहा है, यानी कि इसका ज्यादा असर हो रहा है पहले के मुकाबले। पुराना वायरस बच्चों युवाओं पर असर कम है पुराने वायरस का, लेकिन नए वायरस में वायरस किसी को नहीं छोड़ता है। ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक इसीलिए कहा जा रहा है कि सबको अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में क्या स्थिति है? कोरोना वायरस से मृत्यु दर की 1.45%, जबकि जो नया वायरस है उससे क्या स्थिति है? चूंकि नया वायरस अभी अभी आया है, मृत्यु दर का अभी पता नहीं है, जो पूरी स्थिति है उसके बारे में अंदाजा नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये हो जाता है 100 संक्रमितों में से 2 से भी कम लोगों की मौत हो रही है। और नए वायरस पर अभी जांच चल रही है, शोध हो रहे हैं, और इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं पता, लेकिन वायरस खतरनाक ज्यादा है और मौत की आशंका भी ज्यादा है। क्रिसमस की तैयारियों के बीच आए कोरोना के इस नए वायरस से पूरी दुनिया सख्ते में है। आनन फानन में हर देश इससे निपटने के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में हालात बिगड़ गए हैं। लंदन समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। ब्रिटेन में क्रिसमस पर बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 5 दिन का प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स ने यूके से उड़ानों को रद्द कर दिया है। कोरोना का नया स्ट्रेन इटली, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। नीदरलैंड में, इटली में, साउथ अफ्रीका में भी डिफरेंट स्ट्रेन्स मिले हैं। जहां तक इस स्ट्रेन की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर होता क्या है कि वायरस म्यूटेट बड़ी जल्दी कर जाता है। तो इस तरह से जैसे कोरोना वायरस है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाता है और उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन अटैच हो जाती हैं और उसके बाद वो उसके अंदर नुकसान करता है, इम्यून एक्टिवेशन करता है। उसके बाद ये जो नया स्ट्रेन था यूके के अंदर लगभग 25% था 18 नवंबर को, अगर हम एवरेज लें, लेकिन ये 60% फैल गया 9 दिसंबर तक। यानी कि जो नए स्ट्रेन है, वो नए स्ट्रेन जो है वो इस तरह से फैल गए हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की भी बात करें, यूके में शुरुआत में काफी डेथ्स हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में बिल्कुल डॉर्मेंट चली गई थी बीमारी। बहुत कम डेथ्स थी, ना के बराबर थी। लेकिन अक्टूबर के बाद ये डेथ रेट फिर से बढ़ गया है और ये डेथ रेट लगभग 15.3% बढ़ा है। अब हम केसेस की बात करते हैं यूके में, तो आप ये देखेंगे 1 अक्टूबर से दिसंबर तक जो है किस तरह से केसेस के अंदर इजाफा हुआ है और 31.5% केसेस बढ़ गए हैं। दरअसल नए कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पुराने कोरोना वायरस से 70% ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पाइक प्रोटीन। ऐसे में आपको स्पाइक प्रोटीन क्या है और ये कैसे इंसानों के शरीर में घुसकर कोशिकाओं को तबाह कर देता है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। क्या होता है स्पाइक प्रोटीन, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, वायरस की बाहरी सतह में नुकीले कांटों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। कांटेदार स्ट्रक्चर से वायरस स्पाइक प्रोटीन निकालता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये दरअसल में आगे बढ़ती है। स्पाइक प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है, यहीं से जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। स्पाइक प्रोटीन में जेनेटिक बदलाव होते रहते हैं, जो अपने आप में तमाम रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। जेनेटिक बदलाव से ही कोशिका में प्रोटीन की एंट्री के तरीके तय किए जाते हैं। संक्रमण के लिए वायरस स्पाइक प्रोटीन से कोशिकाओं को जकड़ता है और इसी के चलते जो मुश्किलें वो और ज्यादा बढ़ती हैं इस नए वायरस में। मजबूत प्रतिरोधक क्षमता वालों में स्पाइक प्रोटीन का असर तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले, उन पर स्पाइक प्रोटीन का असर कहीं ज्यादा नजर आता है। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप प्रतिरोधक क्षमता को अपनी को कैसे मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी कैसे अपनी स्ट्रांग रखते हैं। कोशिकाओं को संक्रमित कर वायरस अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। तो दरअसल में स्पाइक प्रोटीन होता क्या है, स्पाइक प्रोटीन की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये हमने आपको बताया मोटे तौर पर सरल शब्दों में। कि बहुत हद तक ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं इंग्लैंड में वो चेंज हो चुका है। जो ऑलरेडी हम लोग, मैं बोलूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों से ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं लैम्प 90 टेस्ट। लैम्प 90 टेस्ट की अच्छी बात क्या होती है, एक बहुत जल्दी से इसको किया जा सकता है, उसको
डायरेक्टली अफेक्ट है। और आसान चीज क्या होती है, उसमें एक छोटे से ट्यूब को लेना पड़ता है, वो सलाइवा जो होता है स्पिट आउट करना पड़ता है, और वो सैंपल आप दीजिए। यहाँ तक कि एक सिंगल मशीन से विद इन फ्यू आवर्स आसानी से 1000 लोगों का टेस्टिंग हो सकता है। जाहिर है जब तक ब्रिटेन से आए कोरोना संक्रमित यात्रियों के सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक पूरे देश की सांसें अटकी रहेंगी, क्योंकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की देश में एंट्री से 11 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। और ये अब आपको बताते हैं देश में कैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, यानी कि एक केस से कैसे 1 करोड़ के पार ये मामले चले गए हैं। आइए अब ये पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए सबसे पहले 30 जनवरी को पहला केस आया था, इसी साल 30 जनवरी को पहला केस आया था, जो 29 फरवरी को बढ़कर के 3 केस हो गए, और उसके बाद 31 मार्च जब आई तो ये 1397 का आंकड़ा हो गया था। ये देखिए जरा ग्राफ को ध्यान से देखिएगा कितनी तेजी से ये बढ़ा है। फिर 30 अप्रैल को हालात ऐसे हो गए कि 33,000 के पार ये आंकड़ा चला गया, और फिर देखिए 31 मई को, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 31 मई, 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस हो गए, 1,82,143 केस हो गए। और फिर ठीक 1 महीने की बात की जाए, 31 मई से 30 जून का फर्क जो आप देखेंगे, ये 5 लाख को आंकड़ा छू गया, 5,66,840 केस हो गए। और ये वो वक्त था जब बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे थे, और 31 जुलाई को ये बढ़कर के 16,38,870 तक ये आंकड़ा चला गया। देखिए उसके बाद लगातार ये आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, 16,38,000 से बढ़कर के ये 36,21,245 हो गया। ये कब हुआ? ये 31 अगस्त को हुआ। और उसके बाद देखिए मामले और ज्यादा बढ़े, 30 सितंबर को हालात ये हो गए थे कि 62 लाख से ज्यादा मामले हमारे देश में, हमारे मुल्क में हो चुके थे। 31 अक्टूबर को क्या स्थिति थी ये भी जरा देख लीजिए, ये सीधा बढ़कर के 81,37,119 तक ये आंकड़ा चला गया। और फिर देखिए धीरे धीरे मामले बढ़ते गए, 30 नवंबर को स्थिति आ पहुंची 94,31,691 तक। और अब देखिए अभी की क्या स्थिति है ये भी अब बताएंगे। 22 दिसंबर की तारीख जब ये मामले 1 करोड़ के पार चले गए, 1,75,116 तक मामले हो गए। तो देखिए ये कोरोना वायरस 1.0 है, जिसकी पूरी स्थिति हम आपको बता रहे हैं, एक केस से कैसे 1 करोड़ पहुंचे। जाहिर है जब कोरोना वायरस के पुराने वर्जन से संक्रमण इतनी तेजी से फैला, तो अगर कोरोना के नए वर्जन 2.0 की हिंदुस्तान में एंट्री होती है तो इसका क्या असर होगा, इस पर हमने बात की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मंडे से। सीधे उनसे सवाल किया, कोरोना का नया वायरस कितना खतरनाक है? तो यकीन मानिए डॉक्टर शेखर सी मंडे ने जो हमें बताया वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। आप ये बताएं जो नया स्ट्रेन है वो क्या है, इसका थोड़ा डिटेल बताएं। ऐसा इसको नया स्ट्रेन तो नहीं कहा जाता, एक वायरस में थोड़ा म्यूटेशन पाया गया है। मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा कुछ फिगर्स दिखाकर कि वायरस दिखने में ऐसा होता है, एक बॉल जैसा है, और इसके सरफेस पे आप जो देख रहे हो बाहर निकल रहे जो इसको स्पाइक कहते हैं, कांटे जैसे वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे करीबन 100 नैनोमीटर वगैरह इतनी उसकी लंबाई होती है ये बॉल की। तो इसलिए बहुत एक छोटा सा वायरस है और ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन का महत्व ऐसा है कि वायरस के सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारी पेशियां वायरस को पकड़ लेती है। इसके बारे में लोग थोड़े पूरे विषय में चिंतित है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए म्यूटेशन ही है या नया वायरस है ये? इसे तो म्यूटेशन ही कहेंगे, नया वायरस तो नहीं कह पाएंगे इसको। नया वायरस करने के लिए तो काफी ये होगा, तो अभी इसको म्यूटेशन ही कहेंगे। तो दूसरी बात कह जा रही है कि ये जो वायरस है या म्यूटेशन जो है ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, और कैसे है? तो ज्यादा खतरनाक है ऐसे तो नहीं कह सकते। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वायरस थोड़े तेजी से फैलता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, इसकी थोड़ी ज्यादा है। भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है सर? भारत का असर ऐसा पड़ सकता है कि ये जो म्यूटेशन पाया गया है वायरस में, ऐसे म्यूटेशन और कई जगह भी पाए गए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील में भी ये म्यूटेशन पाए गए हैं। तो भारत में भी आने की संभावना है, या तो कोई भारत में व्यक्ति ब्रिटेन से आए उसके साथ आ जाए, वैक्सीन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नए कोरोना वायरस पर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक को सुनने के बाद ये तो आपको यकीन हो गया होगा कि कोरोना वायरस 2.0 फैलता तो तेजी से है,
लेकिन अब तक की रिसर्च के मुताबिक इसका शरीर पर असर पुराने वायरस जैसा ही है। और यही बात पब्लिक हेल्थ से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम ने भी कही है। Viruses mutate over time. That's natural. वायरस वक्त के साथ बदलते हैं, ये नेचुरल है, ऐसा होता ही है। ब्रिटेन ने कहा है कि ये नया वायरस ज्यादा आसानी से फैल रहा है, लेकिन ये वायरस ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर रहा है या इससे ज्यादा लोग मर रहे हों। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जरूरत है कि हम हर तरह के ऐसे RS-CoV-2 वायरस के फैलाव को जल्द से जल्द रोकें। ये जितना ही फैलेगा उतने ही इसके नए रूप We बनेंगे। allow it to spread, the more opportunity it has to change. जाहिर है नए कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह की सतर्कता और संयम का परिचय पिछले 10 महीनों से देश की 135 करोड़ जनता ने दिया है, उसे तब तक बनाए रखना है जब तक संक्रमण का चेन पूरी तरह से टूट ना जाए। और जहां तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की बात है, उस पर सरकार और वैज्ञानिकों की नजर लगातार बनी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।